सभी सुखी हो, सब सक्षम हो, सभी सुखी हो, सब सक्षम हो, सबकी मंगल कामना। बाधाएं कितनी ही आए, हम पथ पर बढ़ते ही जाएं। बाधाएं कितनी ही आए, हम पथ पर बढ़ते ही जाएं। सेवा का ऐसा व्रत पाले, सेवित भी सेवक बन जाए। भारत माता के वैभव की, भारत माता के वैभव की मन में मंगल भावना। सभी सुखी हो, सब सक्षम को तो उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था जो हमारे सक्षम के मार्गदर्शक रहे, सक्षम के संरक्षक रहे, सक्षम को एक बहुत बड़ा सदमा देकर गए। हम हमेशा उन्हें याद करते रहेंगे। उस समय जो भी पदाधिकारी आज यहाँ पर उपस्थित हैं वो अवश्य सारे क्षण याद कर रहे होंगे। डॉक्टर कसबेकर जी उनका मार्गदर्शन लेते रहे। आज हमारे लिए अत्यंत भावभीना क्षण है। आप सबकी ओर से उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। नमस्कार। भारत की विशेषता ये बहिर्दृष्टि तो देनी ही आवश्यक है, परंतु अंतर्दृष्टि देने की बात भी भारत की विशेषता है। जो गीता में कहा है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतु मुनेः, उसी की बात को यहाँ कहा। देखे को अनदेखा करके अनदेखे को देखा, ये भारत की दृष्टि है। भगवान ने भेदभाव नहीं किया है, न जेंडर में भेदभाव किया है, न आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, पढ़ा हो अनपढ़ हो। ये अंदर के देवत्व को प्रकट करने के जो 4 प्रकार के मुख्य मार्ग बताए, डू इट आइदर बाय वर्क और वर्शिप और साइकिक कंट्रोल और मेडिटेशन, यानी भक्ति योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग। एनी ऑफ दिस 4 और मोर और ऑल एंड बी फ्री। तो बाहर के जगत में जीव को शिव भाव से देखना, उसके साथ अपना एक अनुसंधान जोड़ना, कनेक्ट करना अपने आप को। स्पिरिट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ईशावास्यमिदं सर्वम। व्हेन यू गेट कनेक्टेड यू फील रिलेटेड। तो यह जो कार्य सक्षम के माध्यम से चल रहा है ये बहुत अभिनंदनीय है, प्रशंसनीय है, अनुकरणीय भी है और अनेक तथाकथित सक्षम लोगों की भी दृष्टि खोलने वाला, उनको प्रेरणा देने वाला सक्षम के कार्यकर्ता कार्य। मैं तो पहली बार कार्यक्रम में आ रहा हूँ, मैं तो देखने समझने के लिए मुख्यतः आज आया था आप सबसे मिलने के लिए, लेकिन मुझे कहा कुछ कहना है तो बैठे बैठे जो 5-1 मिनट समय मिले उसमें जो मेरे मन में विचार है मैंने ऐसे ही एज ए स्ट्रे थॉट आप इसको ले सकते हैं। और यह कार्य निश्चित इस प्रकार के एक प्रतिबद्ध ऐसे कार्यकर्ता जो अंतः प्रेरणा से ही काम में लगे हैं, तो ये कार्य सफल होना यह इस कार्य की नियति ही है निश्चित, ऐसा मुझे लगता है। इस कार्य के लिए हार्दिक शुभेच्छाएं। रत्नाकरा धौतपदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्याम वंदे भारत मातरम। मातृ संगठन 10 वर्ष पूर्ति के अवसर के बाद 11वां वर्ष भी पूर्ण किया है और निरंतर अपनी गति को बढ़ाने का हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे लिए सेवा कोई आयातित धर्म नहीं है, क्योंकि संभवतः 17वीं 18वीं शताब्दी के बाद एक उपनिवेशवादी व्यवस्था के अंतर्गत हमको संभवतः यही पाठ पढ़ाया गया कि सेवा का कार्य हमको मिशनरियों ने सिखाया है, किंतु सेवा स्वाध्याय आदि के माध्यम से अत्यंत प्राचीन काल से हम अपनी आध्यात्मिक परंपराओं का विकास करते रहे हैं। और उस दृष्टि से दिव्यांग बंधुओं के बीच में सारे उपक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया, जिसमें हम सहानुभूति और कहीं दया के पात्र भी बने। प्रकृति में अंतर्निहित अनेक विविधताएं होती हैं, उसी प्रकार से दिव्यांगता भी एक विविधता है। उसका
उस दृष्टि से उसके नकारात्मक प्रभावों से अपने आप को मुक्त करने के लिए हमारा प्रयास है। हमारे नाम में ही वह ध्वनि निहित है। समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल, ये जो नाम हमने संगठन ने धारण किया है, दिव्यांगता को रोकने का प्रयत्न भी हमारा कार्य है। दिव्यांग हुए बंधुओं के सशक्तिकरण का प्रयास भी हमारा कार्य है। हमारी यह कार्यकारिणी की जो आज की 1 दिवसीय बैठक तथा शेष 2 दिनों तक हमारी कार्यकारिणी परिषद की बैठक बहुत आनंद और विश्वास के साथ चलती रहेगी। नमस्कार। गत वर्ष संगठन की दृष्टि से अपना 10वां वर्ष था। किसी भी संगठन के लिए 10 वर्ष बड़ा ही एक मार्मिक और एक इमोशनल इश्यूज रहता है। इस कारण से पूरे देश भर में कार्यकर्ताओं ने पूरे उस बात को ध्यान रख करके 10वें वर्ष को लेकर के कई अनेक प्रकार के कार्यक्रम किए। अवध में एक ऐसा उन्होंने 10 दिन का लेकर के 10 स्थानों पर ऐसा कैंप किया। इसमें देश भर के सभी प्रांतों से लगभग 307 जिलों से 1366 अपने डेलीगेट्स उस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। सभी लोगों ने यहाँ उपस्थित है, उस अधिवेशन में गए थे और हम सबके लिए वह एक मार्गदर्शक दिशाबोध था। उस कार्यक्रम में परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का उद्बोधन हम सबके लिए एक दर्शन के रूप में रहा है। आगे भविष्य में उसको हम अपने जीवन में आत्मसात करते हुए संगठन को आगे किस प्रकार बढ़ाएंगे, इस प्रकार के हम लोगों के लिए दिशाबोध के रूप में वह काम किया था। और जहाँ कहिए किसी घर में जाने के लिए अगर बता दिए कि नेत्र कुंभ वाले आए तो तुरंत एक्सेस मिलने लगा है अधिकारी के पास, चिकित्सकों के पास। ऐसा एक यशस्वी देश भर में कार्यक्रम हुआ और सक्षम के विकास के लिए, यश के लिए, आभा मंडल के लिए हम लोगों के लिए एक यशस्वी कार्यक्रम था। इस प्रकार से इस वर्ष में एक विशेष कार्यक्रम के रूप में हुआ। पूरा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी दिशाओं में है। छत्तीसगढ़ में एक विशेष कार्यक्रम हुआ जिसमें वहाँ के मुख्यमंत्री माननीय है और एक साथ लगभग 500 दिव्यांगजनों ने ऐसा योग किया जो वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में दर्ज है। इस बात को लेकर के देश भर में सक्षम के विभिन्न स्थानों पर अनेक प्रकार के कार्यक्रम हुए। इंदौर का कार्यक्रम, कानपुर में, अवध में, अयोध्या में, ऐसे केरल, तमिलनाडु में अनेक कार्यक्रम हुए, जिसके कारण पूरे देश भर में सामान्य मतदान का प्रतिशत अगर 50 और 60 रहा है तो दिव्यांग बंधुओं का मतदान का प्रतिशत 80 से 90 रहा है, ऐसा चुनाव आयोग का आंकड़ा कहता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं सक्षम की भूमिका या दिव्यांगजनों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी। सामान्य मतदान से दिव्यांग बंधुओं की मतदान की अधिक भूमिका थी। यहाँ बहुत सारे कार्यकर्ता बैठे हैं। लखनऊ का कार्यक्रम बड़ा प्रसिद्ध था। एक मंच पर सक्षम के ऐसे 5 विश्वविद्यालय के कुलपति है और एक साथ दिव्यांग बंधुओं के लिए ऐसा विशेष प्रयोग करना चाहिए। When I was discussing with Govind ji about many other things, Govind ji was telling me we are conducting so many programs in Saksham, but still I have a feeling that we have to move towards some concrete concept. That is how we will be able to measure our success. So some concept towards which we can move. So then I told him, then why don't we think of global design? So I think what Mallikarjun ji was having in his mind is something like that. A society where we have 100% easy access for everybody. So now in Madurai we started off, we launched the concept, we started slowly working. Madurai is been declared as one of the smart cities. So the central government is working on that. So we moved the DDO, collector and all these people to include the concept of global design in the smart city scheme. Let us all think towards global design in everything in our life. It is something very easy, but we would have just passed by without even noticing that it is a design. So let Saksham work towards it, and only this forum can make it possible. Thank you. और एक्सेस, सोसाइटी में एक्सेस जो उनको मिलना है, जो उनको प्रवेश मिलना है, वो किसी की सहायता के सिवा मिलना, ये ज़रूरी बात है। उसमें सच में उनको एम्पावर करना है, ये बात उन्होंने की। बरमूडा या ड्रेसेस ऐसे जो आए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये दिव्यांगजन के लिए करने को और अपने आचरण में लाने को बहुत इजी है, वो भी हम कर सकते हैं, ऐसी बात उन्होंने कही। धन्यवाद। और आगे जाकर जो भी काम होने वाला है, सक्षम को बहुत बड़ा योगदान है। सक्षम इज द फाउंडिंग ऑर्गेनाइजेशन। इस दुनिया में, इंडिया में बड़े बड़े कंपनीज में वो काम नहीं कर पा रहे।
उन्होंने बहुत कॉम्प्लेक्स इशू को लेके, जैसे फास्टनर, स्लीप्स, क्लैम्स, इसरो से लेके बाकी सब लोग उनके क्लाइंट्स हैं, और उसको सप्लाई करने वाले दिव्यांगजन वर्कफोर्स है, और उसका सूत्र बनाने के लिए उनको सक्षम बनाना बहुत ज़रूरी है, और आर्थिक रूप से भी सक्षम बनाना जरूरी है। మన సక్షంలో తలసేమియా, సికిల్ సెల్ ఎనీమియా, హీమోఫీలియా అనే 3 రకాలైనటువంటి రక్త సంబంధిత వ్యాధులతో బాధపడే వారి కోసం ప్రాణద అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది. తలసేమియా, సికిల్ సెల్ ఎనీమియా అంటే హీమోఫీలియా అనే 3 రకాలైనటువంటి రక్త సంబంధిత వ్యాధులని భారత ప్రభుత్వం 2016 ఆర్పిడి యాక్ట్లో దివ్యాంగులుగా గుర్తించింది. అంతకుముందు వారిని దివ్యాంగులు గుర్తించలేదు. మన సక్షం చేసినటువంటి కృషికి గుర్తింపుగా భారత ప్రభుత్వం వారు ఈ రక్త సంబంధితమైనటువంటి వ్యాధులను కూడా దివ్యాంగుల జాబితాలో చేర్చింది. మన సక్షం పాలసీ ఏంటంటే దివ్యాంగుల కోసం పనిచేయడం. తలసేమియా పేషెంట్స్కి 15 రోజులకు ఒకసారి బ్లడ్ ఎక్కించాలి, లేకపోతే వాళ్ళు మరణిస్తారు. 15 రోజులకు ఒకసారి బ్లడ్ ఎక్కించుకుంటూ ఉంటే వాళ్ళు కొన్ని రోజులు జీవిస్తారు. తర్వాత వాళ్ళకి బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేస్తే పర్మనెంట్గా క్యూర్ అవుతుంది. సో వీళ్ళకి 15 రోజులకు ఒకసారి బ్లడ్ ఎక్కించుకోవడం చాలా నరకప్రాయంగా ఉంటుంది. ప్రతి 15 రోజులకు ఒకసారి ఎవరు దొరుకుతారు బ్లడ్ ఇచ్చేవాళ్ళు చూస్తుంటారు. కాబట్టి వీళ్ళ కోసం చెప్పేసి మనం ప్రతి నిత్యం 15 రోజులకు ఒకసారి వాళ్ళకు బ్లడ్ అందుబాటులో ఉండేలాగా ఒక ప్లాన్ రూపొందించి జిల్లా వారీగా, గ్రామ వారీగా, నగర వారీగా మనం ప్లాన్ చేసి కార్యక్రమం చేస్తున్నాం. मैं 2010 से सक्षम में हूँ. उसके पहले राष्ट्रीय सेवा भारती में मैं राष्ट्रीय प्रतिनिधि थी और प्रांत छात्रावास प्रमुख का दायित्व था. उसके बाद केंद्रीय योजना से ही सक्षम को मालवा प्रांत में स्थापित करने के लिए मुझे सक्षम में प्रांत सचिव का दायित्व दिया गया. पहले जैसे हम लोग इतना ध्यान नहीं दे पाते थे कि वास्तव में दिव्यांगजनों की इतनी परेशानियां हो सकती है, क्योंकि कभी इस फील्ड में इतना ज़्यादा अंदर तक जाने का मौका नहीं लगा. हाँ ठीक है, ये हम जानते थे कि सामाजिक और उनको पारिवारिक परेशानियां रहती है, कहीं ना कहीं उनको सर्वाइव करने में और अपना खुद का आर्थिक पक्ष मजबूत करने में उनको वास्तव में परेशानियां रहती थी, इतना जानते थे. लेकिन वास्तव में उनका बालपन और शने शने बड़े होना और वहीं पर उनकी जो परेशानियां शुरू होती, समस्याएं जो उनकी दैनिक दिनचर्या में भी हो सकती है, और उनका पारिवारिक वातावरण वास्तव में इतनी ज़्यादा, जब अंदर हम डीपली गए तो पता चला कि वास्तव में वो बहुत ज़्यादा समस्याओं से ग्रस्त होते हैं. वो स्वयं वे ही नहीं, उनका पूरा परिवार और एक बहुत बड़ा हिस्सा इन समस्याओं से ग्रस्त होता है. समस्या सुलझने के लिए क्या करना है? शासकीय स्तर पे बहुत अच्छे प्रयास हो रहे हैं और वो प्रयास वास्तव में वहाँ तक जा भी रहे हैं. पर होता क्या है, जो जिस घर में एक दिव्यांग बालक, बालिका या बंधु भगिनी हैं, वो परिवार उसके प्रति जागरूक है या नहीं, ये महत्वपूर्ण हो जाता है. ठीक है, योजनाएं चल रही हैं, जिनकी अप्रोच है वो सब उन योजनाओं का लाभ ले पा रहे हैं, लेकिन जो एकदम सेवा बस्ती क्षेत्र है या अंतरिम ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ वो स्वयं अगर जागरूक नहीं है तो उन योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं. जैसे कि बहुत सारी संस्थाएं चल रही हैं, लेकिन वास्तव में उन संस्थाओं में वो उन बच्चों का पहुँचना, उनका एडमिशन होना और वहाँ उनका उस तरह से प्रशिक्षण होना, यह सब एक पहुँच बनाना, एक मीडिएटर का काम सक्षम का चल रहा है. और कार्यक्रम भी धीरे धीरे, जैसे विजयनगरम में बहुत अच्छा प्रकल्प है, लातूर में बहुत अच्छा प्रकल्प चल रहा है. यहाँ पर जो हैदराबाद में नीलोफर हॉस्पिटल में जो प्रणव प्रकल्प चल रहा है सक्षम के माध्यम से, अर्ली इंटरवेंशन सेंटर के रूप में, वह काफ़ी अच्छा प्रभावी है. और केरला में काफ़ी अच्छा वर्क है हमारा सक्षम का, और वहाँ से सभी डेलीगेट्स आए हुए भी हैं. तो इस तरह से हम इस चीज़ को ये नहीं दे सकते हैं कि किसी राष्ट्र में किसी एक पर्टिकुलर हिस्से में ही सक्षम कार्य कर रहा है. पूरे देश में आज की तारीख में 43 प्रांत में सक्षम पहुंच चुका है और सभी दूर कार्य चल रहा है. और कहीं कहीं तो जिला स्तर पर भी पहुंचा है, तालुका स्तर पे पहुंचा है. साउथ में ही तालुका स्तर तक कार्यक्रम चल रहे हैं. सक्षम की कार्यकारिणी का गठन हो गया है. तो हम किसी एक हिस्से को नहीं देख रहे हैं या सिर्फ वहाँ के लिए संवेदनशील नहीं है, हम सभी दूर के लिए उतने ही संवेदनशील है और उतने ही गति से कार्य चल रहा है. अभी एक महिला विंग का हमारा पिछले 2 साल से काफ़ी अच्छा प्रयोग चल रहा है कि दिव्यांग माता और बहनों की जो परेशानियां रहती हैं उसे कोई महिला ही अच्छे से समझ सकती है. इसलिए एक महिला विंग का गठन करना और दिव्यांग महिलाओं और बालिकाओं के लिए उस पर कार्य करना, उनकी वर्कशॉप्स कंडक्ट करना, एक दिव्यांग बच्चे का जन्म क्यों होता है
और उसके निराकरण क्या हैं। तो वो टीनेजर बालिकाओं से ही उन पर ध्यान देकर उनका प्रबोधन वर्कशॉप कर उनका पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से उनको अवेयर करके कि आप क्या क्या लापरवाहियाँ करती है आपके जीवन में, दैनिक जीवन में, जिसके कारण एक दिव्यांग बच्चा जन्म लेता है। तो उनको वहीं से अवेयर करके उस तरह से हम लोग कार्यक्रम कंडक्ट कर रहे हैं। अभी 2 दिन के बाद क्या होगा, तो क्या रिजल्ट? ये हमारी आज तो हमारी कोर कमेटी की बैठक थी, जिसमें नेशनल कोर कमेटी और विशेष आमंत्रित जिसमें सदस्य थे, और इसी में जनरल मीटिंग भी हुई। कल और परसों 2 दिन 14 और 15 हमारी जितनी भी प्रांत कमिटीज़ बनी हुई हैं उनके सभी के मुख्य कार्यकारिणी आ रही है, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष, कार्यालय प्रमुख, महिला प्रमुख और युवा प्रमुख। इसमें जितना भी मंथन होने वाला है यहाँ पर, और कार्य एक तरह से प्रशिक्षण वर्ग होता है ये, कि हम पूरे राष्ट्र में एक जगह प्रशिक्षण होकर वो पूरे राष्ट्र में जाएंगे, सारे हर प्रांत से है, तो वहाँ पर उस कार्य को निष्पादित कर सके, इस तरह के प्रयास यहाँ पर होते हैं। The life of a visually challenged. My parents told me that doctor said that he will not survive more. Then why are you spending so much money and spending money in treatment? Don't waste money. Then my parents told them that it is not your business. It is your work is to save someone's life. Then my mother told me, so it is challenging, but with the help of technology, we can do everything whatever a normal person can do. I'll show you the phone also. No? This is a normal phone. In your phone is a voice over support in everyone's phone, but you don't use. But this is accessible. Whatever in the screen, it will read. Such as I'll open phone, then contacts, voicemail, keypad, voicemail, tab, keypad, selected, contacts, tab, contact. selected, groups, contacts, add, search, table index, T, selected, Terran second floor, Cottesby, What a Cottesby, copy, Cottesby, what is Tata Sky number? Then if I edit, Cottesby, message, home, call, WhatsApp, home, I will touch and call. Huh? So whatever in the screen, it will read. Yeah. It is a basically it's a screen reader software. Yeah. So I think whatever technology is available, more and more people do not have proper knowledge of technology, and those who are in government or power, that whatever is being developed or making policies for especially people should be considered first. Do all the very best in your life. Thank you, sir. And Thank you you must so much. achieve all the success. Okay. Thank you. I am Govind Raj, actually very much interested in educational field and social service. I wanted to carry forward to my next generation, or to in order to make it better. So that I came to know this great Saksham organization in 2014 only. So I was introduced to Saksham by an Karyakarta in Madurai. Really, we concentrate much on getting aids and appliances to the needies. And on later stage, we have started project for muscular dystrophy affected persons, giving them counseling, yoga therapy, and we are concentrating now on global design, which is should be accessible for all types of people in the world. My organization, that is Swami Vivekananda Vidya Mandir CBSE Senior Secondary School it is, where around 500 children are studying, and there is another aided school where another 500 children are studying. So I am a director over there, but I am interested, that is not my own, but I am interested responsibility of administration
and recruitment, everything. Really, I feel very happy and proud to be the part of Saksham, because I can tell that this is the only organization which concentrates or dedicatedly doing service for all types of disabilities. Really visually challenged are doing wonders in technology. All are, say, I access mobile without anybody's help, and I access net. So my people, my juniors are doing all their project studies completely depending on the technology itself. Myself from Faizabad, UP, Ayodhya right now. Of course, I adopted this disability in the year of 1979. Afterward, after getting my education and after getting the award from state of UP as a skilled disabled person, right now responsibility of advocacy promote is given to me all over India. So I am working on the issue of discrimination of person with disabilities. समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल नागपुर, आप सभी सदस्यगण काफ़ी दूर से प्रवास कर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इसलिए आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। विशेष रूप से तेलंगाना प्रांत, तेलंगाना टोली, जिन्होंने ये सभा की व्यवस्था काफ़ी अच्छी तरह से संभाली और शांति मंत्र के साथ और ये सभा समाप्त होगी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।